नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। और आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रकाश। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीबीआई ने दी अमित शाह को क्लीन चिट। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण के लिए मतदान संपन्न। और अमेठी में हो रहा है सरेआम कानून का उल्लंघन, कहा आप नेता दिलीप पांडे ने। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा के 8वें चरण में दिग्गजों ने भी अपने अपने वोट डाले। योग गुरु बाबा रामदेव और हरीश रावत ने उत्तराखंड में अपना वोट डाला। वहीं हिमाचल में सीएम वीरभद्र सिंह ने अपना मत दिया। आज संजय सिंह ने अमेठी में अपना वोट डाला। मोहम्मद कैफ और उनकी पत्नी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाला। कैफ फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि फूलपुर वही सीट है जहां से चाचा नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। चाहिए वोट डालना चाहिए, जो उनका हक है उसको, उनको जो सही प्रत्याशी है, जो उनको चाहिए कि वो आपके लिए देश को आगे जा सके, देश के लिए काम कर सके, उसको वोट डालना चाहिए। क्या लग रहा है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब आपने कर ली, अब क्या डिसीजन रहे कांग्रेस पार्टी? अब जनता के हाथ में काफी मेहनत करी, जहाँ था लोगों की समस्याएं जो मिलना, लोगों से मिले, समझे, मैंने सब चीजें नोट डाउन कर रखी हैं। हर मोहल्ले में, हर एरिया का जो अलग अलग दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, 1.5-2 महीने में जो मैंने देखा है, लिखा है, तो अब जनता के हाथ में। मैं तो जिस तरह सम्मान क्रिकेट फील्ड में दिया जनता ने मुझे, मैं चाहता हूँ सम्मान जो भारत के लिए मैंने गौरव बनाया, मैं चाहता हूँ इस फील्ड में भी उनके लिए सम्मान के लिए करूँ, काम करूँ। और जो जन सेवा है, जो पिछड़ापन है, जो रोजगार है या विकास का मुद्दा, उस पर काम करूँ। वोट डालने के बाद मोहम्मद कैफ और उनकी पत्नी ने जीत का भरोसा भी जताया। बताया था कि कैफ को बहुत ही प्यार मिला है, और जैसे वो क्रिकेट के क्षेत्र में उन्हें इलाहाबाद के और फूलपुर के लोगों से इतना प्यार और सम्मान मिला है, उसी तरह हमें बहुत प्यार मिला है। ऑफ कोर्स बढ़िया एक्सपीरियंस है, बढ़िया अनुभव है, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। उधर सुल्तानपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह, उनके पति और कांग्रेस नेता संजय सिंह ने आज अमेठी में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि चाहे अमेठी हो या सुल्तानपुर, कांग्रेस के साथ जनता का विश्वास बना हुआ है। कोई आदमी जो है स्टैटिक नहीं है, आदमी इंसान होता है, वो कभी भी उसकी इच्छा हो वो बदल सकता है अपनी इच्छा। क्या इलेक्शन रिजल्ट यहाँ पर आपका बगल में चुनाव? इलेक्शन रिजल्ट कोई नहीं बदलने वाला है, ना अमेठी बदलने वाली है, ना रिजल्ट बदलने वाला है। राहुल जी को शुरुआत करने आई और उसके बाद वहाँ रवाना? बिल्कुल वापस चली जाऊंगी वहाँ पे सीट पे। आपको क्या लगता है वरुण गांधी के खिलाफ क्या जाएगा सुल्तानपुर में? क्या वो क्योंकि बाहरी होने का और 3 लाख से जीतने के बाद सीट छोड़ के भागने का, यही उनके खिलाफ जाएगा। और आपके फेवर में क्या जाएगा? स्थायी होने का, काम करने का, और जो अपूर्ण काम है उनको आगे ले चलने का भरोसा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के लोगों ने वोट डालने के बाद ये दावा किया है कि हिमाचल की सभी 4 सीटों पर कांग्रेस ही जीतेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 4 सीटों पर प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा हुआ। का कार्यक्रम है, सर्व शिक्षा अभियान है, सस्ता राशन है, आरटीआई की जो सुविधा केंद्र सरकार ने हमारे लोगों को दी है, और उसी तरह से रूरल हेल्थ मिशन जिसके द्वारा स्वास्थ्य में लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है। 108 एम्बुलेंस हमारे पास है। तो ये केंद्र सरकार ने हमारे को एक मेडिकल कॉलेज मंडी के लिए दिया है, IIT दी है, कैंसर हॉस्पिटल दिया है, माता शिशु हॉस्पिटल दिया है। तो मैं समझती हूँ कि ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अवश्य लोग अपना मत कांग्रेस के पक्ष में डालेंगे। ऐसा उत्साह कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के लिए देखने को मिला, और निश्चित तौर से वो आने वाले जो चुनाव है उसमें वोटों में तब्दील होगा और 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भी जीत भाजपा की ही होगी। उन्होंने कहा है कि देश भर में भाजपा की लहर है, लेकिन ये राहुल को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो खुद इस लहर से घिर गए हैं। पूरे देश में जो सुशासन को लेकर के बेचैनी है, सुशासन को लेकर के संग्राम है, और सुशासन के पक्ष में है आंधी और तूफान है। ये बात सही है। जब कहते हैं ना लहर नहीं दिख रही है, तो जो लहर में फंस जाता है उसको लहर नहीं दिखती। जब लहर उसको डुबो देती है तब उसको पता लगता है कि कितनी मजबूत लहर थी, कितनी ताकतवर लहर थी। तो चाहे वो इस चरण का चुनाव हो रहा हो, चाहे इससे आगे का होने वाला चुनाव हो, या इससे पहले जितने हुए हैं, हर उसमें एक बात बहुत साफ तौर से दिखाई पड़ी कि लोग अच्छा शासन चाहते हैं, अच्छी सरकार चाहते हैं,
अच्छा प्रधानमंत्री चाहते हैं और देश को तमाम समस्याओं से निजात दिलाने वाला जो है वो नेतृत्व चाहते हैं। इसलिए जो है वो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज पूरा देश है और पूरा देश जो है वो चाहता है कि एक अच्छी सरकार, एक सुशासन को समर्पित सरकार और एक भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त सरकार बने, और उसी का नजारा हर चरण के चुनाव में दिखाई पड़ा। इशरत जहां एनकाउंटर केस में आरोपों का सामना कर रहे अमित शाह को सीबीआई ने बेदाग बताया है। सीबीआई ने अदालत में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि शाह के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। देश के अच्छे दिन 16 मई को आएंगे या नहीं, इसका पता फिलहाल किसी को नहीं है, लेकिन मोदी के खासम खास और सीपे सालार अमित शाह के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। सीबीआई ने इशरत जहां एनकाउंटर मामले में अमित शाह को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही स्पेशल कोर्ट में ये क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है कि अमित शाह को आरोपी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। लोकसभा चुनाव में मोदी ने अमित शाह को अहम उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी थी और सीबीआई की ये क्लीन चिट बीजेपी, मोदी और अमित शाह तीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खासकर अमित शाह के पॉलिटिकल करियर के लिए ये बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में अमित शाह का नाम आने की वजह से उन्हें गुजरात के गृह राज्य मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार आई तो सीबीआई की इस क्लीन चिट के बाद बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस क्लीन चिट के बाद चुनावी समर में उतरे मोदी का हाथ और मजबूत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। वहीं अमित शाह को क्लीन चिट मिलने के बाद नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला भी चालू हो गया है। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कुछ कहा नेताओं ने। ये हमें पहले से मालूम है कि अमित भाई के ऊपर कुछ भी कलंक ऐसे डाल नहीं सकते, और इशरत जहां के मामले में अभी सीबीआई से ये क्लीन चिट मिलना नेचुरल है। नहीं, देखिए सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और ये नहीं कोई कह सकता है कि बीजेपी के साथ में है, और वो संस्था यदि कहती है और क्लीन चिट देती है, मैं समझता हूं कि इसके बाद इन सब मामलों को लोगों को बंद करके और देश की कैसे तरक्की हो और कैसे विकास हो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन बातों में ही यदि हम उलझे रहेंगे तो मैं समझता हूं कि देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए, खुशी की बात है, हम तो शुरू से कहते हैं कि ये जो पूरा मामला इतना लंबा चला वो पूर्णतया राजनीति से ग्रसित था और कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पे अमित शाह को इसमें घसीटने की यूपीए सरकार की और कांग्रेस की एक चाल थी। खुशी है उनमें वो सफल नहीं हुए हैं और आखिरकार जो सच था वो सतह पे आया है। नहीं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की फंक्शनिंग को लेकर के पहले ही टिप्पणी कर चुका है कि ये तोता है, और तोता जो है वो अब कौवा बनता जा रहा है। बजाय वो अच्छा बोलने के वो खराब बोलता है। ये सीबीआई के अवसरवादिता का सबसे काला दिन है। नीच जाति पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बेवजह ही इस मामले को मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं, जबकि प्रियंका ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जिस तरह जात पात का इस्तेमाल अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने प्रियंका जी ने जो बात कही थी उसको गलत माने पहना करके उसको जात से जोड़ने की कोशिश की और निचली जातों को बेइज्जत करने का काम किया। आज सही मानों में राहुल जी ने उसका सही जवाब दिया है कि ये निचली जात का मामला नहीं बल्कि निचली सोच का मामला है, नीच सोच का मामला है। अमेठी में मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी और कुमार विश्वास ने। अमेठी बदलेगी लोनियापुर जाने से, अमेठी बदलेगी टिकरी जाने से, अमेठी बदलेगी गांव में रात गुजारने से। इतने बड़े मंच पे हाथ हिलाने वाले तो पहले भी यहाँ राहुल गांधी आते रहे हैं, इसलिए अमेठी झाड़ू पर निर्णय कर चुकी है। नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है, नीच जात नहीं होती है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा है कि अमेठी में सरेआम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पांडे ने चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। लोकतंत्र का सबसे भद्दा मजाक जो इस समय उड़ रहा है वो अमेठी के अंदर उड़ रहा है। आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है जहाँ पे नियमों का
इस्तेमाल किया जा रहा है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए, जो बेहद शर्मनाक है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पीटा गया, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरीके से उनको वहां से खदेड़ा गया, निकाला गया, पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पे गलत लोग ले रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाइए। हमें पता है कि 144 धारा लग जाती है और बाहर के लोगों को वहां पर रहना मुश्किल है, लेकिन ये जो लाठी चल रही है कानून की, ये कानून की लाठी सभी पार्टियों के खिलाफ एक साथ चलनी चाहिए। कांग्रेस के, NSCI के कार्यकर्ता वहां पे कितने दिनों से टिके हुए हैं, वहीं रह रहे हैं, उनके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं आवाज उठाने की, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां टॉर्चर किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है। हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसमें कड़े कदम उठाने चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि अमेठी की सीट भी भाजपा ही जीत रही है, इसीलिए राहुल गांधी को चुनाव के दिन भी अमेठी में घूमना पड़ रहा है। भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता ने मन बना लिया है और यही वजह है कि हम अमेठी जैसी सीट भी जीत रहे हैं। जिस तरह की भीड़ अमेठी में आई थी और इसी वजह से पहली बार राहुल गांधी जी को अमेठी चुनाव के दिन रहना पड़ रहा है, लेकिन उनके रहने के बावजूद भी हम चुनाव वहां से अच्छे वोट से जीतेंगे। और वो क्योंकि चुनाव राहुल गांधी जी अमेठी से हार रहे हैं, इसलिए अभी से तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर कमल किसी बच्चे ने बना दिया था, तो ब्लैक बोर्ड पर तो राहुल जी आप कमल मिटवा सकते हैं, लेकिन अमेठी की जनता और देश की जनता के दिल में जो कमल का फूल और नरेंद्र भाई का चेहरा है, उसे आप मिटा नहीं सकते। गुजरात में भूमि अधिग्रहण को बेहतरीन बताने के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठन गई है। बीजेपी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। 1 रुपया में टॉफी मिलता है आपको, मगर गुजरात में जाओ 1 रुपया में लैंड मिलता है वगैरह। He said that in every one of the meeting. भैया, my Hindi is not very good, but I'll certainly want to borrow and say, असत्य के सौदागर निकले, असत्य के सौदागर निकले कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट। कैन आई आस्क द कांग्रेस पार्टी, इज दिस नॉट अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ असत्य के सौदागर? अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने दी अमित शाह को क्लीन चिट। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण के लिए मतदान संपन्न और अमेठी में हो रहा है सरेआम कानून का उल्लंघन, कहा आप नेता दिलीप पांडे ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।